आज की वीडियो में बात करेंगे हम पीरियोडिक टेबल के हिस्ट्री के बारे में। बेटा ये तो आपको पता है पीरियोडिक टेबल है ना, 118 एलिमेंट्स में। बट क्या आपने कभी सोचा कि पीरियोडिक टेबल क्यों बनाई, किसने बनाई और कब बनाई? सारी बातें जानेंगे हम वीडियो के स्टार्टिंग में। चैप्टर का नाम है बेटा हमारा क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स है पीरियड से। उसका ये पहला ही टॉपिक है पीरियोडिक टेबल हिस्ट्री, है ना। सबसे पहला जो हमारे दिमाग में सवाल आता है कि वाई देयर इज अ नीड फॉर क्लासिफिकेशन। बेटा क्यों चीजों को बांटा जाता है? लेट अस सपोज आपका एक स्कूल है बेटा, मैं साइंस साइड वाले बच्चों को, मैं कॉमर्स वाले बच्चों को, मैं आर्ट्स वाले बच्चों को एक साथ बिठा के पढ़ाने लग जाऊँ, तो आप क्या बोलोगे? आप कहोगे यार साइंस साइड वाले सर साइंस के सब्जेक्ट पढ़ेंगे, कॉमर्स वाले कॉमर्स के और आर्ट्स वाले आर्ट्स के। तो एक साथ तो बिठा के बेटा पढ़ाई हो नहीं सकती ना, किसी का सब्जेक्ट है किसी का नहीं। इसी तरह बेटा पीरियोडिक टेबल में जैसे जैसे एलिमेंट्स की डिस्कवरी होती गई, देखो एंड ऑफ 17th सेंचुरी की बात करूँ खाली 31 एलिमेंट थे, बट 1800 से 1869 के बीच में एलिमेंट कितने हो गए? लगभग दुगने हो गए बेटा। अब जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती है बेटा उसकी सिस्टमेटिक स्टडी करना मुश्किल होता है। भाई वही मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे बच्चे बढ़ते जाते हैं, तो बेटा दो बच्चों को तो आपने अच्छे से हैंडल कर लिया, 20 50 100 है स्कूल में, 500 है, तब तो सबको एक साथ नहीं बैठाते, अलग अलग क्लासेस के लिए अलग सेक्शन बनाने पड़ेंगे। वही काम इन्होंने करा बेटा। क्लासिफिकेशन किस लिए जरूरत पड़ी? क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट जो डिस्कवर हो रहे थे वो बढ़ते गए, और जैसे वो बढ़ते गए तो बेटा क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ लगी, इसलिए क्लासिफिकेशन किया गया। और सब अपनी क्लासिफिकेशन की दौड़ में लगे थे कि यार हम करेंगे। तो सबसे पहले बेटा आया लेवाइसियर बेटा। बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी लेवाइसियर क्लासिफाइड द एलिमेंट सिंपली एज मेटल्स एंड। बहुत लंबा चौड़ा कहानी नहीं करी, बहुत जब लंबी चौड़ी थ्योरी, उन्होंने कहा कि जितने भी एलिमेंट्स उसको मेटल्स और नॉन मेटल में बांट दो, बट उससे बेटा बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ। फिर आए हमारे डॉबिनियर ट्राइड बेटा। डॉबिनियर एक नाम तो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या 1817 में जर्मन साइंटिस्ट थे, उनका नाम था जोबेनर डोर। उन्होंने कहा हर किसी भी तीन तीन एलिमेंट्स को ग्रुप में बांट दो, और तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप को कहा उन्होंने, क्या कहा? ट्राइड्स बेटा। अब ये लाइन देखो, द एलिमेंट्स इन अ ट्राइड सिमिलर प्रॉपर्टी एंड द एटॉमिक वेट ऑफ मिडल मेंबर ऑफ ईच ट्राइड इज वेरी क्लोज टू अरिथमेटिक मीन ऑफ अदर टू एलिमेंट्स। मैं आपको समझाता हूँ, इस लाइन से आपको कुछ समझ है, सिर्फ लिखने के लिख लेना इसको। अब देखो समझ गया, उन्होंने कहा हम तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप में मारेंगे और हर एक ग्रुप को क्या नाम देंगे बेटा? ट्राइड्स। और कुछ एलिमेंट्स लिए उसने, लेट अस सपोज उन्होंने बोला लिया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम लिया, एक ट्राइड बनाया। एक लिया कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम का ट्राइड बनाया। एक क्लोरीन, ब्रोमीन और हाइड्रोजन का ट्राइड बनाया। अब आप समझो क्या करना। उन्होंने कहा जो इसका एटॉमिक मास है बेटा, देखो मैंने यहाँ लिख रहा है कितना, 7। पोटेशियम का एटॉमिक मास है 39, 39। दोनों को जोड़ के डिवाइड बाय 2। भाई दोनों को जोड़ के डिवाइड बाय 2 क्या आता है? एवरेज भी कहते हैं आप, अरिथमेटिक मीन भी कहते हो। तो देखो उन्होंने यह लाइन भी लिखी अरिथमेटिक। अगर दोनों को जोड़ के डिवाइड बाय 2 करूंगा तो इसके मास के बराबर या लगभग बराबर। एग्जांपल देखते हैं। भाई लिथियम का एटॉमिक मास बेटा 7, पोटेशियम का 39, 39 बाय 2 कितना है? 46, 46 बाय 2 कितना है? 23। तो लगभग देखो उसके बराबर आया नहीं आया, तो उनकी बात सही हुई, ठीक है। आगे चलें, कैल्शियम का देखो, कैल्शियम का एटॉमिक मास था 40, बेरियम का एटॉमिक मास था बेटा 137। दोनों को जोड़ के डिवाइड बाय 2 करना, कितना आ गया? 187 बाय 2, है ना। 140 नहीं नहीं 187 नहीं आएगा बेटा, 177 बाय 2 आएगा। 2 8 16, 2 8 16, 88.5। तो देखो लगभग बराबर आ रहा है। भाई एक्चुअली में कितना होता है इसका स्ट्रोंशियम का? 88 होता है, और आ रहा है 88, तो लगभग बराबर आया। यहाँ भी बात से हो गई। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन देखो, तो क्लोरीन का होता है 35.5, आयोडीन का होता है 127। दोनों को जोड़ के डिवाइड बाय 2 करना, कितना होता है? 37, 47, 57, 62, 62.62, 81.25, है ना। ये सही है बेटा, देखो ना 120, 127, 13, 14, 57, 62.5, 162.5, 2 से करा 2, हाँ 81 पॉइंट। तो ये देखो ये भी लगभग 80 के बराबर आ रहा है ना, लगभग तो बराबर ही है। तो यहाँ तक इनकी बात सही हुई, बट दिक्कत कहाँ है इसमें? दिक्कत ये आई कि सारे के सारे एलिमेंट्स को क्लासिफाई नहीं कर पाए ट्राइड्स में। गिनती के 3-4 ही पेयर बनाए थे, एक और पेयर बस। तो फिर उसकी थ्योरी को बेटा डिफाइन करने के लिए आए न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड बेटा 1865 के इंग्लिश केमिस्ट थे, जॉन न्यूलैंड, उनके नाम पे बड़ा न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ऑक्टेव्स होता है बेटा म्यूजिक। उन्होंने कहा कि जब भी मैं एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे लिखूंगा, एटॉमिक मास के बेसिस पे लिखूंगा, हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम आएगी।
देखो एग्जाम, देखो मैंने एटॉमिक मास लिख दिया, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। आठवां एलिमेंट कौन सा है बेटा? सोडियम। तो देखो लिथियम की प्रॉपर्टी सोडियम से मैच कर रही है, फिर चलो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सल्फर, फिर आठवां एलिमेंट क्या है? पोटेशियम। और देखो इन सब की प्रॉपर्टी आपको तो अभी अभी तो वैसे भी आप जानते हो कि सेम ग्रुप में आते, उस जमाने की बात करें तो देखो उनकी प्रॉपर्टी मैच भी करने लग गई। बात समझ आ गई बेटा? नहीं? ठीक है, आगे देखो बेटा कि हुआ क्या, ये आइडिया कहाँ से आया इनको। ऑक्टेव मतलब होता है बेटा म्यूजिक, है ना। और ये बेटा केमिस्ट्री थे, तो म्यूजिक और केमिस्ट्री का मिक्सचर करा। और जब भी आप म्यूजिक या संगीत सीखने जाते हो, सबसे पहले आपको क्या चीज सिखाई जाती है? आपको बेटा कुछ स्वर सिखाए जाते हैं, जैसे हिंदी में कहते हैं सा रे मा, नहीं सा रे गा मा पा दा नी सा। तो देखो हर दोबारा रिपीट, सा दोबारा रिपीट होगा ना, अगर सा लिख दो दोबारा रिपीट होगा, नहीं होगा। हर आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होती है। तो यहाँ से आइडिया लेके बेटा इन्होंने बनाया अपना न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, बट आगे जाके ये भी फेल हो गया। इसका भी एक रीजन आप समझो कि बेटा अभी इसमें आपको एक चीज मिसिंग दिख रही है। आपने कहा सर 18 ग्रुप का एलिमेंट कोई नहीं दिख रहा, जैसे आप कहते हो इनर्ट गैस, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ये तो कोई भी नहीं दिख रहा। अगर ये, क्योंकि इनकी डिस्कवरी नहीं हुई थी बेटा, है ना। अगर डिस्कवर हुए तो फिर देखो ये ट्रेंड ही बदल गया ना। फिर आठवां, अब देखो आठवां कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। यानी लिथियम की प्रॉपर्टी हीलियम से मैच होनी चाहिए थी, सोडियम की प्रॉपर्टी आर्गन से मैच होनी चाहिए थी, पोटेशियम की प्रॉपर्टी बेटा ऐसे ऐसे चलनी चाहिए थी, बट ऐसा होता नहीं है। इसलिए बेटा ये थ्योरी भी हमारे काम नहीं आई। हालांकि इसका बाद में जाके इनको अच्छा योगदान के लिए इनको प्राइजेस वगैरह भी मिले, बट आगे चल के थ्योरी हो गई फेल। तो पहली हमारी थ्योरी कौन सी थी? पहली थ्योरी थी डॉमिनेट ट्रायड, दूसरी थ्योरी बनी न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, तीसरी बनेगी लोथर मेयर, फिर आएगी मेंडलीफ की थ्योरी। अब हम समझेंगे लॉदर मेयर अरेंजमेंट बेटा। 1865 में बच्चे न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव से न्यूलैंड अपनी बातें कही। उसके जस्ट बाद 1869 में जर्मन केमिस्ट लॉथर मेयर ने क्या करा, जितने भी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, है ना, ये सारी की सारी बेटा उसमें आती है, यानी एटॉमिक वॉल्यूम। और उनका इस्तेमाल करके उन्होंने क्या बनाई? टेबल ऑफ एलिमेंट्स बनाई। उसने क्या करा, व्हेन प्रॉपर्टीज आर प्लॉटेड एज ए फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट, इन सारी प्रॉपर्टीज की जगह लिया बेटा और एक ग्राफ बनाया, किसके कंपैरिजन में? एटॉमिक वेट, मतलब एटॉमिक वेट वर्सेस एटॉमिक वॉल्यूम का एक ग्राफ बनाया। और उन्होंने बेटा देखा कि प्रॉपर्टीज एक सर्टेन बैटर इंटरवल ऑफ टाइम में अपने आप को रिपीट कर रही थी। अगर मैं आपको समझाऊं, देखो बेटा यहाँ पे लिया उसने एटॉमिक वेट, ये देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे एटॉमिक वेट का चल रहा है। यहाँ पे बेटा लिया गया मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम क्या होता है बेटा? वॉल्यूम ऑक्युपाइड वन मोलर, किसी भी एलिमेंट का एक मोल कितना बेटा वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है। और जब उन्होंने बेटा ये चेक करी फिजिकल प्रॉपर्टी का बनाया इसको ग्राफ को, तो उन्होंने देखा कि बेटा कुछ इस तरह से कर्व आया, देखो इस तरह से कुछ कर्व आया। अब इस कर्व का मतलब क्या है बेटा? कर्व को तीन तरीके से समझेंगे हम। पहला हम समझेंगे बेटा पीक, फिर हम समझेंगे डिसेंडिंग पोजीशन, फिर हम समझेंगे बेटा असेंडिंग। इसे असेंडिंग पोजीशन लिख लो, यहाँ पे लिखना भूल गया मैं, असेंडिंग पोजीशन। चलो, पीक मतलब क्या होता है? पीक मतलब चोटी। जहां जहां इस कर्व में बेटा देखो चोटी आ रही है, देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम, इन्होंने कहा जितने भी एलिमेंट पीक पे आ रहे हैं वो सारे के सारे एक प्रॉपर्टी शो करेंगे। और अब आप देख पाओ ना, अगर आपको ध्यान हो, अभी की बात करो, देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम सारे के सारे एक ग्रुप में आते हैं। तो इन्होंने भी यही बात की, पर इन्होंने ये बात कही बेटा 1869 में, जब किसी ने ये बात नहीं प्रूव की थी, तब इन्होंने को बताई, ठीक है। फिर उन्होंने कहा डिसेंडिंग पोजीशन, डिसेंडिंग मतलब बेटा नीचे को आना ग्राफ। कहाँ कहाँ पे नीचे को आ रहा? देखो ये रहा, ये देखो ये रहा बेटा, ये देखो जितने डिसेंडिंग पोजीशन में क्या होगा बेटा, सारे के एलिमेंट सारे प्रॉपर्टी शो करेंगे। और कौन सा एलिमेंट का गया ने? एल्कलाइन अर्थ मेटल। आज के जमाने में क्या एल्कलाइन अर्थ पता है? जैसे आप कहते हो देखो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, सारे के सारे एलिमेंट सेम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं, जो आज हमें अच्छे से पता है। फिर उन्होंने बोला असेंडिंग वाले बेटा, असेंडिंग मतलब बेटा ऊपर की तरफ को जाना। असेंडिंग में कैसे? यहाँ असेंडिंग बताऊं तो इसका असेंडिंग यहाँ पे होगा, इसका असेंडिंग यहाँ पे होगा, इसका असेंडिंग यहाँ पे होगा, इसका असेंडिंग यहाँ पे कौन एलिमेंट्स आएंगे? हेलोजन वाले। हेलोजन कौन कौन से भाई? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इस टाइप के। या फिर आएंगे इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैस में हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन। तो उन्होंने बोला कि वो सारे के सारे एलिमेंट शो करेंगे। इन शॉर्ट
इन्होंने एटॉमिक वेट वर्सेस एटॉमिक वॉल्यूम कर्व प्लॉट किया। पीक पे इन्होंने बोला कि सारे सेम प्रॉपर्टी शो करेंगे, डिसेंडिंग पोर्शन में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो सब सेम करेंगे, असेंडिंग में जो ऊपर एलिमेंट सेम आएंगे वो सारे के सारे एलिमेंट सेम प्रॉपर्टी शो करेंगे। अब हम समझेंगे मेंडली पीरियोडिक लॉ के बारे में। सबसे पहले डोमिनेटेड है, फिर न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव आया, फिर लोथर मेयर कराया, उसके बाद मेंडली पीरियोडिक लॉ आया। 1869 मेंडलीफ ने क्या करा, ऑन द बेस फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट ही गेव अ लॉ नोन एज पेडो। फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी बट एलिमेंट की, केमिकल प्रॉपर्टी मतलब किस तरह से रिएक्शन करता है, किस तरह की कंपाउंड बन रहा है, और उन्होंने एक मेंडली पीरियोडिक लॉ दिया। उसमें उसने कहा द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटम। पीरियोडिक फंक्शन मतलब बेटा वो वैल्यू जो आपको बार बार रिपीट करे। एग्जाम्पल अगर देसी भाषा में मैं आपको समझाऊं कि यार बेटा सीजन है, जैसे समर है, जैसे अभी मान लो मई जून का महीना, अगले मई जून में गर्मी आएगी, फिर अगले मई जून में गर्मी आएगी, फिर अगले में चलता रहेगा, ये पीरियोडिक फंक्शन है बेटा। कोई चीज बार बार रिपीट करे आपको, उसी तरह से इन्होंने कहा कि यार देखो एलिमेंट्स की बार बार प्रॉपर्टी हो रही है, सेम ग्रुप में एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी रिपीट करेंगे, तब उनको सेम ग्रुप में रखा गया। तो उसने एक लाइन बोली, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटम। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बेटा मेंडली पीरियोडिक टेबल बनाई, और मेंडली पीरियोडिक टेबल में बेटा 63 एलिमेंट्स थे, ठीक है। सबसे पहले पब्लिश हुई 1905 में। इसमें हॉरिजॉन्टल रोज थे, पीरियड्स थे, और वर्टिकल कॉलम को क्या कहा करा, ग्रुप। आज की जो बेटा जो नॉर्मल पीरियोडिक टेबल आज की, उसमें कितने ग्रुप्स है, 18 ग्रुप है। कितने हॉरिजॉन्टल रोज, 7। उस टाइम पे बेटा ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल में मेंडली 6 पीरियड थे और 8 ग्रुप थे। जो मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल बनाई उसमें 6 पीरियड थे, कितने थे, 8 ग्रुप थे। हर ग्रुप को बेटा फर्दर सब डिवाइड करा गया ग्रुप ए और ग्रुप बी में। मतलब जैसे मान लो 8 ग्रुप बना दिए, ऐसे ग्रुप तो ये पता है ना वर्टिकल होता है टॉप टू बॉटम, ऐसे करके ग्रुप होते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड्स कहते हैं। तो उसने क्या करा बेटा, हर ग्रुप को फर्दर डिवाइड करा सब ग्रुप्स में, ग्रुप ए और ग्रुप बी में। यहाँ से समझ आ गया। और उसने क्या, ही मेनली रिलाइड ऑन सिमिलरिटीज, एम्पिरिकल फॉर्मूला, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड फॉर्म। उसने बेटा अलग अलग एलिमेंट्स के रिएक्शन करे, नए नए कंपाउंड बनाए, और बेटा एम्पेरिकल फॉर्मूला क्रिएट करता रहा। जब उसने देखा कि शेयर के सारे एलिमेंट की, कुछ एलिमेंट्स की सेम प्रॉपर्टीज आ रही है, तो सेम ग्रुप में रखा, अलग आ रही है अलग ग्रुप में रखा। ही इग्नोर द ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, थिंकिंग द एटॉमिक मेजरमेंट मे बी इनकरेक्ट। बेटा कई जगह उन्होंने एटॉमिक वेट के ऑर्डर को भी नहीं माना, मतलब उनके अंदर इतना करेज था कि यार अगर मेरे से कोई गलती हो गई है तो ये नहीं कि मैं उसको पोर्ट्रे करूं। उन्होंने कहा यार हो सकता है मेरा एटॉमिक वेट का ऑर्डर गलत हो, पर प्रॉपर्टीज सेम आ रही तो उसको सेम ग्रुप में रखूं, है ना। अगर आप एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि एटॉमिक वेट बेटा टेलेरियम का एटॉमिक वेट आयोडीन से ज्यादा होता है, तो यहाँ ना इस ग्रुप में चाहिए था, बट इन्होंने देखा यार कि प्रॉपर्टी तो ये फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन वाली शो कर रहा है, तो उन्होंने इसको इसी ग्रुप में डाल दिया, किसको, आयोडीन को बेटा। क्यों, क्योंकि उन्होंने देखा कि यार सेम तरह प्रॉपर्टी शो कर रहा है। इन्होंने कहा कि हो सकता है मेरा एटॉमिक वेट मास का ऑर्डर गलत आ रहा हो, या कुछ मैंने गलतियां कर दी गई हो। ही स्किप्ड सेवरल प्लेस बेटा, कई जगह उन्होंने खाली स्पेस छोड़ दी बेटा। जैसे कि मान लो, जैसे कि आप मान लो बोरोन एल्यूमिनियम, हाँ एल्यूमिनियम के बाद उन्होंने खाली स्पेस छोड़ दिया, और ऐसे ही बेटा उन्होंने कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम ना, हाँ बेटा जैसे अब कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम, हाँ खाली स्पेस छोड़ दिया। उन्होंने बोला यार यहाँ इन दोनों के बीच में एटॉमिक मासेस का काफी फर्क आ रहा है, प्रॉपर्टी तो सेम शो कर रहा है पर एटॉमिक मास का फर्क आ रहा है। तो उन्होंने क्या करा बेटा, इस खाली स्पेस को नाम दे दिया इक्का एल्यूमिनियम। इक्का का है बेटा, एका ही होगा, इक्का तो सिंगर का नाम है। एका बेटा, एका एल्यूमिनियम मतलब नेक्स्ट, एका मतलब नेक्स्ट, तो एल्यूमिनियम के बाद आएगा। उन्होंने कहा जब भी डिस्कवर्ड होगा कुछ बाद में आएगा, ऐसे यहाँ पे एक स्पेस छोड़ा, उसे कहा इका सिलिकॉन, क्यों इका मतलब नेक्स्ट, तो सिलिकॉन के बाद, तो ऐसे खाली स्पेस भी उन्होंने छोड़े, ठीक है। अगर मैं इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन की बात करूं कि मेंडलीफ के क्या क्या इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन थे बेटा, सबसे पहले सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज तरह से स्टडी हो गई बेटा। एक एलिमेंट भी, अगर आपको एक एलिमेंट की, किसी ग्रुप के एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पता है, तो उसी ग्रुप के बेटा एलिमेंट की सबकी प्रॉपर्टीज सेम हो जाती है। आज तो आप देखते ही हो भाई, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आप देखते हो, जो फ्लोरीन की प्रॉपर्टी क्लोरीन की है, ब्रोमीन की आयोडीन की है, लिथियम सोडियम पोटेशियम आप देख रहे हो, सबकी प्रॉपर्टी सेम। आज तो आप जानते हो, पर उस समय ये समझाया गया। उन्होंने करेक्शन ऑफ एटॉमिक मास भी करा। एग्जांपल आप देखो बेटा, बेरिलियम का एटॉमिक मास अर्लियर 13.5 था, और बाद में उसे करेक्ट करके 9 कर दिया गया। इंडियम, गोल्ड, प्लेटिनम, इनके एटॉमिक मास भी करेक्ट करे गए। प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट, वही मैंने आपको बताया बेटा कि नए एलिमेंट की प्रेडिक्शन करी। मेंडलीफ के टाइम पे 63 थे, तो उन्होंने वही खाली स्पेस छोड़ दिए।
अब हम देखेंगे कि मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में क्या डिफेक्ट्स रह गए थे या क्या शॉर्टकमिंग्स या क्या लिमिटेशन। सबसे पहला बेटा जो शॉर्टकमिंग कहूँ, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की पोजीशन वेल डिफाइंड नहीं थी। उसने हाइड्रोजन को ग्रुप 1 में रख तो दिया था, ये लिथियम सोडियम के साथ, बट वो ये नहीं बता पाया था कि उसको हेलोजन में क्यों ना रखे। क्योंकि एग्जांपल देखो, हेलोजन कौन से होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। अच्छा, F2 बनाता है ये बेटा, Br2 बनाता है, L2 बनाता है, Cl2 बनाता है। ऐसे हाइड्रोजन देखो H2 बनाता है। तो अगर आप प्रॉपर्टी के बेसिस पे ही रख रहे हो तो आप इसको हेलोजन में भी रख सकते थे, बट आपने कहा रख दिया ग्रुप 1 में, तो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सेकंड है बेटा एनोवेलस पेयर। एनोवेलस पेयर होता है एबनॉर्मल, कि जहां पे आप डिफाइन ना कर पाओ ये चीज क्यों हुई है। देखो, आपने बोला कि मैं एटॉमिक मास के बेसिस पे रख रहा हूं, तो ये कायदा ये कहता है कि जिसका एटॉमिक मास बाद में होगा वो बाद में आएगा। बट यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन थी, देखो जैसे आर्गन और पोटेशियम का आप देखो, आर्गन का 39.9 मास है, पोटेशियम का 39.1, पोटेशियम पहले आएगा आर्गन, बट इन्होंने क्या करा, आर्गन को पहले रख दिया पोटेशियम से। कोबाल्ट और निकल का देखो, कोबाल्ट का एटॉमिक मास 58.9, निकल का एटॉमिक मास 58.16 बेटा, पर अगेन कोबाल्ट को पहले रख दिया। फिर यहाँ देखो टेलेरियम आयोडीन की बात करूं, टेलेरियम का एटॉमिक मास ज्यादा, आयोडीन का कम है, आयोडीन पहले आना चाहिए था, यहाँ पे भी इन्होंने टेलेरियम को पहले रखा, ये इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। थर्ड, द पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स होते हैं जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है, डिफरेंट मास नंबर। तो अगर आप हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप में आपको दिखाऊं, एग्जाम्पल लिखे 1H1, 1H2, 1H3, इसका नाम भी होता है प्रोटियम, इसका नाम होता है बच्चे ड्यूटेरियम, इसका नाम होता है मेरा ट्रीटियम। तीन आइसोटोप्स के नाम समझ आ गए, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम। अब आप ध्यान से देखो, नीचे एटॉमिक नंबर होता है, ऊपर मास नंबर, मास नंबर मतलब तीनों आइसोटोप का मास नंबर अलग है। अगर आप मास नंबर के ही बेसिस पे लगा रहे हो तो इन तीनों हाइड्रोजन को भी अलग अलग बेसिस पे मिलनी थी, बट इनको एक ही जगह रख दिया हाइड्रोजन के साथ। बात समझ आ गई? ठीक है। नेक्स्ट है सम सिमिलर एलिमेंट्स और सेपरेटेड डिसिमिलर एलिमेंट्स गो टुगेदर। अब देखो कॉपर और मरकरी की बात करो, है ना, कॉपर इस कॉपर होता है और मरकरी मतलब हाइड्रोजन। स्लो देखो, इनकी प्रॉपर्टी सेम है, कॉपर और मरकरी की प्रॉपर्टी सेम है, बट इनके लिए डिफरेंट ग्रुप रख दिए गए। और एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 सच लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को किसके साथ रख दिया गया? कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। हालांकि इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग थी, तो कई जगह खुद को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। पांचवा पॉइंट है पोजीशन ऑफ लैंथेनाइड। लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स को आज आप देखोगे पीरियोडिक टेबल में, अगर करंट पीरियोडिक टेबल की बात करूं, नई वाली जो है जो हम फॉलो करते हैं, लैंथेनाइड नीचे लिखे जाते हैं, एक्टिनाइड सबसे नीचे पीरियोडिक टेबल में दो होते हैं, दो ऐसे ऐसे होते हैं, नहीं होते हॉरिजॉन्टल होते। बट यहाँ पे बेटा लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड को कोई सेपरेट प्लेसेस नहीं दी गई। लैंथेनाइड आप कहाँ से कहाँ तक होते हैं? 58 से 71 होते हैं, और एक्टिनाइड अभी 90 से 103 होते हैं। बट उस समय इनके लिए कोई सेपरेट प्लेसेस नहीं दी गई मेंडलीफ के बारे में, मेंडलीफ के द्वारा। इस वीडियो में करेंगे इतना ही। इस वीडियो में मैंने आपको बताया डोमिनेटरॉइड्स के बारे में, मैंने आपको बताया न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के बारे में, मैंने आपको लॉदरमी अरेंजमेंट के बारे में बताया, लास्ट में फाइनली मैंने आपको मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में बनाया। इससे अगली वीडियो में आपको बताऊंगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसे बनी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, क्या एस ब्लॉक एलिमेंट है, क्या पी ब्लॉक है, क्या डी है, क्या एफ ब्लॉक एलिमेंट। इससे आगे मिलते हैं नेक्स्ट में। जय हिंद, वंदे मातरम।